ओवर थिंकिंग क्या है ये शायद हम सभी जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग जिस चीज़ को ओवर थिंकिंग समझते हैं वो ओवर थिंकिंग है ही नहीं। दरअसल ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान काफ़ी देर तक एक ही लूप में फंसा रहता है। वो कंटिन्यूस एक ही चीज़ काफ़ी देर तक और बार बार सोचता है, जिसका उसे कोई जवाब भी नहीं मिलता है। बल्कि वो इंसान ज़्यादा सोच कर खुद को स्ट्रेस में डाल लेता है। तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम काफ़ी आम हो गई है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहे लोग ना सिर्फ खुद परेशान रहते हैं, बल्कि उनके ज़्यादा सोचने की वजह से अक्सर उनके आसपास रहने वाले लोगों को भी प्रॉब्लम से झेलनी पड़ती है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो फिर आप इससे कभी बाहर नहीं आ सकते। आज की इस वीडियो में मैं जो बात बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए बाय बाय कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आने का सबसे सही समय होता है उस प्रॉब्लम को स्टार्ट होने से पहले का समय। ओवर थिंकिंग ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे दिमाग में हमेशा एक ही तरह के थॉट्स बार बार आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान के पास इतना दिमाग नहीं होता कि वो सिचुएशन को अच्छे से ना समझ सके और सही और गलत के बीच अंतर ना कर सके। ओवर थिंकर भी नॉर्मल लोगों की तरह सारी चीज़ें समझ रहा है, यहाँ तक कि उसे ये भी पता होता है कि वो किसी छोटी सी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी उसका दिमाग एक ही तरह के थॉट्स के लूप में फंसा रहता है। बार बार एक ही तरह के थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं। एक ही तरह थॉट्स के चक्रव्यूह में खो जाने जैसा होता है। अब सवाल ये है कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम के पीछे एग्जैक्ट क्या वजह हो सकती है। ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, ऐसा जरूरी होता है कि कभी कभी लोगों के दिमाग पर उनके आसपास के माहौल का ऐसा असर हो जाता है कि वो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, उसे छोटी छोटी बात पर डांट पड़ती रहती है और इसी तरह से उसका बचपन अजीब से डर के माहौल में बीता है। अब इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जब वो बच्चा बड़ा होगा तब कुछ भी काम करने से पहले हमेशा ये सोचेगा कि वो गलत कर रहा है या सही। उसकी ये भावना उसे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम की वजह से माइंड को स्ट्रेस हो सकता है। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि कई बार इंसान अपने आसपास के माहौल की वजह से ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम में फंस जाता है। वजह कोई भी हो और ओवर थिंकिंग किसी भी टाइप की हो, लेकिन इसे झेलने वाले इंसान को बहुत सी मुश्किल फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान एंजाइटी, टेंशन और कई बार नींद ना आने की समस्या से जूझ रहा होता है। इसके अलावा कई बार ओवर थिंकिंग वजह से लोगों के पर्सनल रिलेशन भी खराब होने लगते हैं। इसलिए इससे बाहर आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा क्या करें कि हम ओवर थिंकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स को जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाए और इसके सॉल्यूशन तक इजीली पहुंच जाए। अगर चेंज लाना है तो पहले एक्सपेक्ट करिए। ओवर थिंकर अक्सर बहुत चिड़चिड़े और गुस्से वाले होते हैं, उनसे गुस्सा बहुत आता है। और अगर आप भी ओवर थिंकिंग इशू को फेस कर रहे हैं, कभी ना कभी आप भी गुस्से में आकर जोर जोर से चीखने लगते होंगे। तो अब अगली बार जब भी आपको ओवर थिंकिंग की वजह से चीखने और चिल्लाने का मन करे तो आप ये 4 पॉइंट जरूर याद रखें। पहला है अवॉइड। लाइफ है तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही, कभी छोटी तो कभी बड़ी, और जिस तरह से प्रॉब्लम्स आती है वैसे ही उसका सॉल्यूशन भी आता है। इसलिए किसी भी प्रॉब्लम्स को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। इस प्रॉब्लम्स को लेकर बैठ नहीं जाना है। आप ये कभी मत भूलिए कि इस दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। इसलिए अगर आपको कोई बात या कोई प्रॉब्लम परेशान कर रही है जिसकी वजह से आपके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और आप ओवर थिंकिंग तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप उस प्रॉब्लम को अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है अल्टरनेटिव, यानी बदलाव। अगर आपको किसी खास वजह से ओवर थिंकिंग हो रही है और वो वजह आपके कंट्रोल में है, तो बिना कुछ सोचे जल्दी से उसे बदल दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान की वजह से आप स्ट्रेस में और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो फिर ये आपके हाथ में है, ना कि आप इस इंसान से खुद को दूर कर ले। कहने का सीधा मतलब है सिचुएशन आपके कंट्रोल में है तो उसे तुरंत कंट्रोल कीजिए। अब तीसरा पॉइंट है एक्सपेक्ट। दोस्तों, इस दुनिया में हर एक इंसान में कमियां हैं। आप हर कमी को सुधार नहीं सकते और सच में हमारी ये प्रायोरिटी होनी भी नहीं चाहिए। हमें तो बस खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
इसलिए जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सपेक्ट करना सीखिए। उसको लेकर ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट है अडॉप्ट। पॉजिटिविटी को अडॉप्ट कीजिए और नेगेटिविटी को खुद से दूर कीजिए। कहीं ना कहीं आपके मन में चल रहे नेगेटिव थॉट्स ही आपके ओवर थिंकिंग के कारण है। इसलिए खुद को उसे दूर रखिए और हमेशा खुद को पॉजिटिव माहौल में रखते हुए पॉजिटिविटी को अपने अंदर शामिल करने की कोशिश कीजिए। इससे आप एक मेंटली स्ट्रॉन्गर पर्सन बनकर सामने आएंगे जो ओवर थिंकिंग से आपको बहुत दूर रखेगा। आप अपनी लाइफ की गाड़ी के ड्राइवर खुद है। दोस्तों, आज के टाइम में स्ट्रेस इतना कॉमन हो गया है कि हर कोई कभी ना कभी इससे गुजर रहा होता है। और कमाल की बात यह है कि हम सभी को पता है कि स्ट्रेस से बाहर आने की क्या रास्ता है, लेकिन फिर भी हम इस रास्ते में चल नहीं पाते। जैसे कि मेडिटेशन हमें स्ट्रेस से रिलीफ दिला सकता है, लेकिन आप खुद सोचिए कितने ऐसे लोग हैं जो डेली मेडिटेशन करते हैं। जॉब है बहुत कम लोग। हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से अच्छी और पूरी नींद लाने से स्ट्रेस कम होता है, लेकिन ये सारे प्रोसेस को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। वजह क्या है पता है? वजह है टाइम की कमी। असल में टाइम की कमी भी नहीं है, ये तो एक बहाना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, बल्कि हम अपने टाइम को ढंग से मैनेज नहीं करते हैं। इसलिए इतने ज़रूरी कामों के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको सबसे पहले एक शेड्यूल तैयार करनी होगी। आपको अपनी गोल डिसाइड करना है। यहाँ पर आपका गोल है स्ट्रेस को कम करना और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बाहर आना। वैसे भी अगर आप अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर लिया तो फिर काफ़ी हद तक आप ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम से भी बाहर आ जाएंगे। आपको कितने बजे उठना है, कितने देर मेडिटेशन करना है, कब वर्क करना है, कब एंटरटेनमेंट का टाइम है और कब आराम करना है, इन सारी एक्टिविटी का आप एक फिक्स शेड्यूल बनाइए। जो काम आपको करना ज़्यादा अच्छा लगता है उसे ज़्यादा टाइम दें और जो आपको थोड़ा बोरिंग लगता है उसे कम टाइम दें। लेकिन हाँ, आप जो भी टाइम शेड्यूल बनाएं उसे डेली फॉलो ज़रूर कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई बात है, हमने तो इसे कई बार डायरी में शेड्यूल बनाया है, लेकिन वो शेड्यूल सिर्फ डायरी में ही लिखी रह गया है। हम कभी उसे फॉलो कर ही नहीं पाए। आपके साथ ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि आपने जिस गोल को अचीव करने के लिए ये शेड्यूल बनाया था वो स्मार्ट गोल नहीं था। अच्छा, आप बताइए, आपने जो गोल डिसाइड किया था क्या आप उसे पाने के लिए बिल्कुल कमिटेड थे? क्या आपको ये विश्वास था कि आपने जो शेड्यूल बनाया है उसकी हेल्प से आप टाइम लिमिट के अंदर उस गोल को अचीव कर लेंगे? अगर इन सवाल का जवाब हाँ है तो फिर आपने जो गोल सिलेक्ट किया था वो एक स्मार्ट गोल है और अब इसे अचीव करने के लिए आपको कोई भी शेड्यूल फॉलो करना पड़े आप कर लेंगे। एवरी टाइम रिलैक्स होकर रहना, सब ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग की उपज है। ये हमारे दिमाग का ही खेल है जो हम इस तरह की प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम दिमाग के इनर पार्ट की प्रॉब्लम होने के बाद भी हम कुछ ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे हमें स्ट्रेस से काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। तो ये कौन सी एक्सरसाइज है? दोस्तों, मेडिटेशन करने से स्ट्रेस में कितना फ़ायदा होता है ये हम सब जानते हैं और हम सबको, चाहे हम स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हो या नहीं, हम डेली मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन के अलावा भी बहुत सी एक्सरसाइज है जिससे आप अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी आंख बंद करके शांत से बैठ जाइए और फिर लंबी सांस लेते हुए किसी इस चीज़ पर अपना माइंड फोकस करने की कोशिश कीजिए जिससे आपको खुशी का एहसास होता है। जैसे कि आप उस मोमेंट को याद कीजिए जब आप बहुत खुश होकर बैठे थे, या फिर कोई ऐसा म्यूजिक या पेंटिंग पर फोकस कर सकते हैं जो आपको सुकून देता है। ऐसा 5 से 10 मिनट करने के बाद अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए और फिर आराम से अपनी नींद पूरी कीजिए। इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि आप बिल्कुल आराम से सीधे लेट जाइए और फिर लंबी सांस खींचते हुए बॉडी के एक एक पार्ट को स्ट्रेच कीजिए। सांस अंदर खींचने के साथ ही हाथ और पैर की बोन्स को स्ट्रेच कीजिए और सांस छोड़ने के साथ साथ ही इसे भी रिलैक्स कीजिए। इसी तरह के डेली एक्सरसाइज को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके काफ़ी हद तक स्ट्रेस ओवर थिंकिंग से राहत पा सकते हैं। और ऐसा भी क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई हो और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या और कैसे होगा, लेकिन आगे चलकर आपको एहसास हुआ कि वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी थी ही नहीं जितना मैं उसे लेकर टेंशन में थी।
तो मोस्टली जो ओवर थिंकिंग होते हैं उनके साथ ये हमेशा होता है। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम को भी वो बस अपनी सोच से ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी प्रॉब्लम को लेकर उनके ओवर थिंकिंग करने की वजह से आसपास के लोगों को भी वो छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगने लगती है। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए आपको CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मेथड को ट्राई करना चाहिए। असल में ये एक ऐसा मेथड है जिसमें इंसान खुद से सवाल करते हुए खुद को सुधारने की कोशिश करता है। अब जैसे कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम को लेकर ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस फील हो रहा है तो फिर आप खुद से सवाल कीजिए, क्या सच में ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी है जितना मैं सोच रहा हूँ? कोई भी ओपिनियन देने से पहले क्या मैंने सारे फैक्टर्स तो समझ लिए हैं? कहीं मैं अपने मन से ही तो कुछ सोचकर नहीं बैठ गई हूँ? इस प्रॉब्लम्स को लेकर जो मेरा रिएक्शन है क्या वो सही है, या फिर मैं ओवर थिंकिंग स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा रिएक्ट कर रही हूँ? ये कुछ ऐसा सवाल है जो स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग की ख्याली दुनिया से बाहर लाकर आपको रियलिटी में खड़ा कर देगा। कई बार प्रॉब्लम का सही सलूशन यही है कि उसे इग्नोर कर दो। दोस्तों, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से बाहर आने की एक और टेक्निक है जिसका नाम है 5-4-3-2-1 टेक्निक। इस नंबर को सुनते ही आप सोचोगे ये क्या टेक्निक है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। बस जब भी आपको स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग जैसा कुछ फील होगा तो आप सबसे पहले आपके आसपास की 5 चीज़ों पर नज़र डालना शुरू करें। ये 5 चीज़ें कुछ भी हो सकती है, जैसे कि कोई खिड़की का दरवाज़ा, कोई गाड़ी, पेड़, कुछ भी जो आपके आसपास दिख रहा है। इन 5 चीज़ों देखने के बाद अब आप 4 ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए जिसे आप फील कर रहे हैं, जैसे आपके पैरों में पड़ी चप्पल या आपने जो टी-शर्ट पहना हुआ है, या अगर आप धूप को फील कर रहे हैं तो इसे आइडेंटिफाई कीजिए। अब आप 3 आवाज़ को पहचानने की कोशिश कीजिए जो अभी आपके कानों में पड़ रही है, जैसे कि बाढ़ बोलने की आवाज़, या किसी बच्चे की बोलने की आवाज़, या गाड़ी के चलने की आवाज़। कोई भी 3 आवाज़ आप सुनने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आप अपने आसपास किसी भी तरह की दोस्त मेल पर अपना ध्यान लगाएं और आखिर में आप कोई एक चीज़ टेस्ट कीजिए, चाहे तो बिस्किट खा लीजिए, बस आप कुछ टेस्ट कीजिए। यह एक्टिविटी ख़त्म होते ही आप फील करेंगे कि आपको स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो गया है, क्योंकि इतनी एक्टिविटी करने के बाद आपका दिमाग ओवर थिंकिंग से हटकर कहीं और लग चुका है। ओवर थिंकिंग आपको बिना मतलब के स्ट्रेस में डाल देती है, इसलिए इसे कभी भी खुद पर हैवी ना होने दें। ओवर थिंकिंग को दूर करने की बहुत सी तरीके हैं, लेकिन ये सभी तरीके अपने काम तभी आएंगे जब आप खुद स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग को अपनी लाइफ से दूर करने का गोल बनाएंगे और गोल को पूरा करने के लिए एक्शन लेना शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपका माइंडसेट चेंज हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।